डे 4 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इफ द स्टे ऑफ 14 मैन फॉर 8 डेज इन होटल। देखें दोबारा ये जो हमने डे 3 में पढ़ा था वही वाला क्वेश्चन आया है, सिर्फ इसमें क्या है, चेंजिंग की है नंबर्स की। बाकी देखें, अगर आप देखें तो स्टेटमेंट भी वही है, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं। देखें वो कहते हैं 14 आदमी 8 दिन के लिए एक होटल में स्टे करते हैं और खर्चा आता है 22,400 रुपये। फाइंड द कास्ट फाइंड करनी है फॉर द स्टे ऑफ 7 मैन। अगर आदमी 7 हों और 13 दिन स्टे करें तो कितना खर्चा आएगा। देखिए मैन है, डेज है और कास्ट है। 14 आदमी 8 दिन स्टे करते हैं, 22,400 खर्चा आता है। 7 आदमी 13 दिन स्टे करें तो कितना खर्चा आएगा। वहीं उसी तरह देखें, अगर हम मैन को हटा दें तो 8 दिन में 22,400 खर्चा आता है। अगर दिन ज़्यादा कर दें तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो ये क्या होगा, हमेशा डायरेक्ट होगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी उसी हिसाब से बढ़ रही है, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अगर हम मैन को देखें, डेज को इग्नोर कर दें, 14 आदमी का खर्चा आता है 22,400 रुपये। अगर हम 7 आदमी कर दें, आदमी कम कर दें, खर्चा भी कम आएगा, तो ये भी डायरेक्ट है। देखो एक चीज़ इंक्रीज है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो वो भी डायरेक्ट हो रहा है। एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी उसी हिसाब से डिक्रीज हो रही है, तो वो भी क्या होगा, डायरेक्ट होगा। देखें बोथ प्रपोर्शन आर डायरेक्ट। सो 14 हो जाएगा, 8 रेशो 13 प्रोपोर्शन 22/400 रेशो x। अब फिर मीन और एक्सट्रीम, ये मीन दरमियान वाले मीन हो जाएगा, एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम हो जाएंगे। तो प्रायोरिटी ऑफ एक्सट्रीम हमेशा इक्वल होती है प्रायोरिटी ऑफ मीन के। अब देखें एक्सट्रीम लिखें 14 × 8 × x, ये हो गया। मीन देखें 7 × 13 × 22400। अब हमने x इधर फाइंड करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने कैलकुलेटर के साथ। कैसे, पहले ऊपर वाली सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसको पहले 14 पे डिवाइड करें, फिर आंसर आएगा, फिर उसको 8 पे डिवाइड करें। ठीक है, सारा इकट्ठा लिख के डिवाइड नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18200 रुपीज लगेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 14 cows consume 63 kg of hay in 18 days। ठीक है, अब हाउ मैनी काउज विल ईट 770 kg ऑफ है इन 28 डेज एट द सेम रेट। यानी कि वो कहते हैं 14 जो गाय है वो 63 kg खाती हैं 18 डेज में। ठीक है, ये उनका जो घास खाती हैं जो भी चीज़ है। हाउ मैनी काउज, कितनी काउज होंगी अगर 770 kg उनका खाना हो 28 डेज के लिए। ठीक है, तो क्या कितनी काऊ लगेंगी, 63 kg 18 डेज में 14 काऊ खाती हैं। ठीक है, अगर 770 कर दिया जाए, ठीक है, 28 डेज कर दें, कितने काऊ आ जाएंगे। अब ये देखें, अब अगर हम इसको हटा दें तो देखें 18 दिन में 14 काऊ खाना खाती है। ठीक है, 28 डेज में कितने काउज होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बढ़ाई है तो ये कम होंगी तो 28 डेज लगेंगे। अगर काउस ज़्यादा कर दें तो दिन कम हो जाएंगे। खाना देखो, वो कहते हैं 14 जो गाय हैं वो 18 दिन में जो उनका खाद है जो भी है वो खाती हैं। अगर हम 28 दिन पर ले जाएं तो हमें गाय क्या है, कम करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इसलिए तीर का निशान मैंने ऊपर कर दिया। अगर डेज को छोड़ दें, अब ये देखें 63 kg हैं, 14 काउस खाती हैं। अगर ये ज़्यादा कर दें तो ये भी ज़्यादा काउस हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखें एक डायरेक्ट है और एक इनवर्स है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए जिस तरह है तीर का निशान जहाँ से शुरू होता है जहाँ ख़त्म होता है, हम रेशो भी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ये तीर का निशान शुरू होता है। तो 63 से शुरू है तो 63 पहले लिखेंगे, रेशो 70 लिखेंगे। अब ये देखें डेज में 28 से शुरू होता है तो 28 पहले लिखेंगे, रेशो ये 18 बाद में लिखेंगे। ये नहीं है कि पहले 18 लिखे, गलत हो जाएगा इस तरह। ये वैसे का वैसे 14 रेशो x हो जाएगा। बाकी काम वही है, देखें एक्सट्रीम ये वैल्यू हो गई जो एंड पॉइंट है, 63 × 28 × x इज इक्वल टू 14 × 770 × 18 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करें, ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 110 काउज हो जाएंगे, यानी 110 गाय ये खाएंगी। ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन नंबर 12, जूस मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3000 बॉटल्स इन अ डे इम्प्लाइज 15 वर्कर वर्किंग 8 आवर्स में।
ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास 15 वर्कर हैं, यानी 15 काम करने वाले, एक मैन्युफैक्चर कंपनी में 15 वर्कर काम कर रहे हैं, 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो वो 3000 बॉटल्स बनाते हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉटल्स, कितने बॉटल्स बनेगी व्हेन द एम्प्लॉइज 18, अगर हम वर्कर जो हैं या एम्प्लॉइज हैं वो 18 कर दें और वो रोजाना 6 घंटे काम करें। ठीक हो गया। अब इसमें वही है, एक चीज कम कर दे, देखें एक चीज को हटा दे, 8 घंटे में 3000 बॉटल बनती हैं। अगर हम 6 घंटे कर दें, घंटे कम कर दें, तो हमारे पास बॉटल भी कम बनेगी, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट हो जाएगा। अब आर्स को छुपा दे, 15 वर्कर 3000 बॉटल्स बनाते हैं, अगर 18 वर्कर कर दिए जाए तो बॉटल्स भी ज्यादा बनेगी, तो ये क्या हो जाएंगे, बोथ आर डायरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास इनवर्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, बाकी सारे क्वेश्चन किसके हैं, डायरेक्ट के हैं। ठीक है, 15:18 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 8:6, प्रोपोर्शन 3000:x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल हो जाते हैं, तो इसको लिखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखे पहले 15 × 8 × x, प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखे 18 × 6 × 3000, x की वैल्यू फाइंड करनी, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, उधर जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2700 बॉटल्स बनेंगी। ठीक हो गया, ये आपका डे 4 कंप्लीट हो गया। डे 5 में हम एक्सरसाइज के MCQs करेंगे। स्टूडेंट्स आज हमारे पास डे 4 है और डे 4 में हमने चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है एक्सरसाइज से, बुक से, और क्योंकि हमने मुख्तसर सवालात के जवाब भी पढ़ लिए हैं और तफसीली सवालात भी, तो बुक से ऑब्जेक्टिव रह गए हैं जो आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अपनी बुक्स खोल लीजिए और अपनी बुक का पेज नंबर 83 निकालिए, वहाँ चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो इसमें वो ऑब्जेक्टिव में जो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसमें वो लिखता है कि अकलीतों के लिए कौन सा तरीका इंतखाब राइज है। तो इसमें आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि मखलूत तरीका इंतखाब, तो यही इसका जवाब है। अगला है जी हमारे पास, इस्लाम ने आज़ादी का तस्वर कितने 100 साल पहले मुतारफ़ कराया। तो इसके जवाब में लिखा हुआ है कि इस्लाम ने आज़ादी का जो तस्वर है वो 1400 साल पहले मुतारफ़ कराया। अगले पेज पर है, पेज 84, लिखा हुआ है जी कि इस्लामी नज़रियाती रियासत में शहरियों की कितनी अक़साम हैं। तो इस्लामी नज़रियाती रियासत में शहरियों की 2 अक़साम हैं, इसका जवाब है 2 अक़साम। आगे लिखा हुआ है कि इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को क्या कहा जाता है। तो इस्लाम, ये भी आपने मुख्तसर सवालात के जवाबात में डे 3 में पढ़ा था कि इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको हम ज़मी कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों पर आयद टैक्स को क्या कहते हैं। तो इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम होते हैं उन पर जो टैक्स लागू किया जाता है या आयद किया जाता है, उस टैक्स का नाम होता है टैक्स जजिया। टैक्स जजिया, इसका ये जवाब है। अगला है, हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा इजहार क्या है। तो इसका जवाब है जान की कुर्बानी। ये हुब्बुल वतनी यानी जो वतन से मोहब्बत होती है, उसका सबसे बड़ा इजहार जो होता है वो जान की कुर्बानी होती है। अगला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, किसी मुल्क के दफा, तरक्की और खुशहाली का सारा इन्हिसार किस पर है। तो इसका जवाब है जी शहरियों का सेहतमंद होना। अब ज़ाहिर बात है जिस मुल्क के शहरी जितने सेहतमंद होंगे उतना ही वो मुल्क अच्छा होगा या वो तरक्की की तरफ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो शहरियों का सेहतमंद होना है। अगला ऑब्जेक्टिव है, लिखा हुआ है कि इंसान का मनफी रवैया क्या है। तो इंसान का जो मनफी रवैया होता है, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इंसान का जो मनफी रवैया है वो खुद गर्जी है। अगला ऑब्जेक्टिव है, अच्छे शहरी की बुनियादी खूबी क्या है। तो इसका जवाब है कि अच्छे शहरी की जो बुनियादी खूबी होती है वो होती है जहानत, यानी वो ज़हीन हो। आगे लिखा हुआ है कि जो अक़वाम आज सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं और इनको किसी सिफ्त इस मुकाम तक पहुँचाया गया है, यानी कि सिफ्त की बिना पर इस मुकाम तक वो पहुँची हैं, तो वो है असास ज़िम्मेदारी। यानी कि जिस कौम के लोगों में असास ज़िम्मेदारी होती है वो लोग आज तरक्की याफ्ता हैं या वो मुल्क आज तरक्की याफ्ता कहलाते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव था हमारा डे 4 का काम। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को आपने याद भी करना है और अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना भी है। चौथे दिन का सबक जी, ये रसालत, मफहूम, मनसब और उसकी अज़मत, ये पेज नंबर 87 और 89 पे। तो देखें, रसालत ग्रामर के लिहाज से मस्दर है जिसका लुग़वी माना भेजना और ख़त व किताबत करना है। शरीयत के इस्लाम में रसालत से मुराद अल्लाह ताला का किसी बरगज़ीदा
बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रसालत कहलाता है। रसालत तौहीद के बाद कुरान हकीम ने जिस अक़ीदे की इस्लाह को ज़रूरी समझा है वो रसालत है। किसी तालीम की अच्छाई और बुराई में मुअल्लिम यानी तालीम देने वाली की शख्सियत को बहुत बड़ा दखल होता है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि अच्छी तालीम का मुअल्लिम बदअमल इंसान हो, अच्छी तालीम का मुअल्लिम बदअमल इंसान हो या बुरी तालीम का मुअल्लिम नेकोकार हो। इस हकीकत से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला हर इंसान के साथ हम कलाम नहीं होता, बल्कि वो किसी ख़ास इंसान को हम कलामी के लिए चुन लेता है जो खुदा की जानिब से इंसानों की हिदायत का फ़र्ज़ अंजाम देता है। बशरी कमालात से मुत्तसिफ़ ये इंसान न खुदा होता है और न खुदा का बेटा। खुदा से हम कलाम होने के बावजूद वो बशर और इंसान ही रहता है, मगर खुदा का पैगंबर होने की वजह से पाकी और तक़द्दुस का जो रिश्ता उसे खुदा की दरगाह से वाबस्ता किए हुए है, उसके पेश नज़र उसकी हस्ती का इनकार कुफ्र है। रसूल और नबी अगरचे एक इंसान होता है, लेकिन अपने मनसब और अक़ल और फ़िक्र के लिहाज से तमाम इंसानों से बहुत बुलंद होता है और इल्म व अमल में अपनी नज़ीर नहीं रखता। रसालत और नबुव्वत का रुतबा सही कोशिश और मेहनत से हासिल नहीं होता, यानी रसालत और नबुव्वत जो है वो मेहनत से हासिल नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह का अतिया होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि वह नबुव्वत का मनसब किसको अता करे। और कीजिए कि नौ इंसान को इंसान और फरिश्तों को फरिश्ता किसने बनाया? क्या ऐसा बनने के लिए उन्होंने कोई मेहनत या कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब अल्लाह ताला की बख्शिश और अता है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने बेपाया फजल करम से जिसे चाहे रसालत और नबुव्वत से सरफराज फरमा देता है, और जिन्हें नबुव्वत रसालत से सरफराज किया जाता है वो अपने वक्त के तमाम इंसानों से अफजल तरीन लोग होते हैं। कुरान का कहना है कि जब हिदायत इंसानी के लिए अल्लाह ताला किसी शख्स को मखसूस फरमा देता है और रसालत और नबुव्वत से उसे सरफराज फरमा देता है, तो ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि इंसान ने जब से इस कायनात में कदम रखा है उसी वक्त से रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी है, और कोई ग्रोह या जमात ऐसी नहीं जिसमें खुदा कोई पैगम्बर उनकी इस्लाह और हिदायत के लिए न भेजा गया हो और कोई हादी या रहनुमा उनमें ना आया हो। इस बात पर ईमान रखना भी ज़रूरी है कि जब खुदा एक है और उसकी तालीम भी एक, तो बिलाशुबा तमाम पैगम्बरान खुदा की बुनियादी तालीम भी एक ही रही। इसलिए अगर खुदा के किसी बरहक नबी और रसूल का इनकार कर दिया गया तो गोया कुरान अजीज़ ने जो कुछ कहा उसका भी इनकार कर दिया गया। रसूल और पैगम्बर अपने जिन औसाफ से पहचाना जाता है वही रसालत और नबुव्वत के औसाफ, खुसूसियात और लवाजिम हैं, जो मुख्तसरन ये हैं। नंबर 1, रसूल के इल्म व हिदायत का सरचश्मा अल्लाह ताला है। नंबर 2, वो मासूम होते हैं और उनका किरदार बेदाग होता है, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता। नंबर 3, रसालत का मनसब मेहनत और कोशिश से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से मिलता है। नंबर 4, रसूल की इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ज़ाब्ता हयात किया जाता है जिससे हक़ और बातिल का फ़ैसला हो जाता है। नंबर 5, वह ताईद इलाही से सरफराज होता है और उसे चंद ऐसे निशान यानी मौजज़ात दिए जाते हैं जो इस बात की अलामत होता है कि वह अल्लाह का भेजा हुआ है। और नंबर 6, रसूल की पैरवी से लोग नेक वकार और सालिह नेक बनते हैं और उसके तहत इन तमाम इंसानों पर वाजिब होती है जिनकी तरफ वो भेजा जाता है, इसलिए रसूल का मुनकिर काफिर है। और नंबर 7, अल्लाह ताला के रज़ा और खुशनुदी और वही इलाही के ज़रिए मखलूक की खैरखाई और सिरात मुस्तकीम की तरफ इंसानों की रहनुमाई रसूल की ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद होता है। तलबा, ये जो आपको आयत नंबर 70 से लेकर 75 तक मुश्किल अल्फाज, मशकी सवालात, मारूज़ी सवालात और उसके बाद तर्जुमा कराया गया है, ये चौथे और पाँचवें दिन 70 नंबर आयत से लेकर 75 तक इन तमाम चीज़ों की रिवीजन करनी है और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।